हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास एट्थ की जो है एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी मतलब भूगोल का चैप्टर 4 अध्याय 4 कृषि। इसका पार्ट 1 मैंने करवा दिया था। पार्ट 2 जो है आज हम करेंगे, जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ क्या कि कौन कौन सी जो है फसलें उगाई जाती हैं, मतलब कि मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, आपकी जो रेशेदार फसलें वो कौन सी हैं, पेय फसलें कौन सी हैं। साथ में ये जानेंगे कि ये फसलें जो हैं किस प्रकार की जलवायु की इनको आवश्यकता होती है, किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसके अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अगर आपका सी टैट पेपर 2 एसएसटी है तो आपको जो है कहीं का भी कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से जो है अपना सी टैट क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरत है कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ने का, और आप लोगों को पता है कि अभी बहुत टाइम है, तो आप जो है अभी से जो है स्टार्ट कर दीजिए एनसीईआरटी को पढ़ना। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। 6 to 8 की एकदम लाइन टू लाइन एकदम बेसिक से चीज़ों को समझते हुए पढ़िएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पे जो है, जैसे कि मैं अभी ज्योग्राफी करवा रही हूँ, जिसमें कि आपकी क्लास 6 की 7th की ज्योग्राफी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी की बुक 8th क्लास की ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट करवाया है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में ऊपर आइकन होगा प्लेलिस्ट, अगर नहीं प्लेलिस्ट पता चलता है तो आप बताइएगा, मैं वो भी बता दूंगी आप लोगों को किस तरीके से जाना है। जो लोग भी कई बार जो है ना, कई लोगों को तो पता होगा, कई लोग जो है पहली बार यूज़ कर रहे होते तो उन्हें समझ में नहीं आता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7th, 8th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है सबसे नीचे, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो उसमें क्लास 6 और 7th की एनसीईआरटी की पूरा जो है चैप्टर वाइज जो है वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। एक दो बार वीडियोस देख लेंगे, देन आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जो है आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो है इन शॉर्ट तैयार कीजिएगा। वो क्या है, आपको हेल्प करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जब एग्जाम का टाइम होगा ना, एंड में आपको जो है रिवीजन में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है उससे, ठीक है। तो आप लोग जो है रिवाइज कर पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी करके आप अपना सी टैट क्रैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल आप लोगों को एक मदद करूँगी, एक गाइड करूँगी किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ज्योग्राफी मैं जैसे कंप्लीट करवा रही हूँ, तो आप लोग हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री का भी मैंने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करवा रखा है। 6th क्लास, 7th क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी, बस आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को यहाँ से लगता है कि यूजफुल मटेरियल है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और सी टैट की एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 है या पेपर 2, जिसमें मैंने पेपर 1 और 2 के लिए सीडीपी की क्लास जो है एकदम स्टार्ट करवा रखा है, एकदम बेसिक से। पहला टॉपिक जो है हो चुका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड टॉपिक जो है मैं कल करवाऊंगी। तो अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर फोकस कीजिए, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग हैं ना, बोलते हैं कि हमारा सी टैट क्लियर नहीं हुआ, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जो है सी टैट का लेवल अप हो चुका है। तो ज़रूरी है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। तो अगर आप सी टैट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सी टैट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, अगर आपको सी टैट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें जो कि मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को, और अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब कि आप लोगों को सही गाइडेंस मिल रही है तो आप तभी जुड़िएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, मुख्य फसलें कौन सी है, ये फसलें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य फसलें। खाद्य फसलें में चावल, ठीक है। तो चावल के लिए किस प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होती है, तो देखिए चावल के लिए जो तापमान है और अत्यधिक आर्द्रता और वर्षा, ये वर्षा है, ठीक है। वर्षा की आवश्यकता होती है, अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की जो है चावल की जो है रोपाई की जाती है, ठीक है। पहले बीज डाला जाता है, फिर उसको उखाड़ के फिर से जो है रोपाई की जाती है। यह फसल जलोढ़ मृदा, ये जो टाइपिंग मिस्टेक है इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं बताते चलूँगी। यह फसल जो है जलोढ़ मृदा में, किस प्रकार की मिट्टी में होता है, जलोढ़ मृदा में होता है, जिसमें जलोढ़ मृदा एक ऐसी मिट्टी होती है जो उसमें की जल रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इसमें जो है चावल जो है सबसे अच्छे ढंग से जो है इसमें क्या होता है, पनपता है। मतलब कि इसके लिए जो है सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि चावल के लिए जो है पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसीलिए बोलते हैं कि अधिक आर्द्रता और वर्षा की जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चावल के लिए अत्यधिक तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और जलोढ़ मृदा में होती है क्योंकि इसमें जो है पानी रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है
चावल जो है ये विश्व की सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, विश्व की, पूरे विश्व की खाद्य फसल है ये। और इसके लिए जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का ये मुख्य आहार है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे जो है वर्षा सबसे अधिक होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का जो है मुख्य आहार है, मतलब चावल जो है उनका मुख्य भोजन है। चीन जो है चावल का सबसे उत्पादन में जो है अग्रणीय देश माना जाता है। तो चीन चावल का सबसे अग्रणीय उत्पादक देश जो है वो क्या है, वो है चीन। इसके बाद जो है भारत आता है, जापान, श्रीलंका, मिस्र। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। पूरी एनसीईआरटी जिनका सीटेट पेपर 2 एसएसटी है, उनका जो है पूरा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। पूरा जो है आप लोगों को ये नोट्स जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप लोग जो है करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है तो। ठीक है, गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा के, देखिए जो गेहूँ है ना, इसके लिए जो है मध्यम तापमान, जहाँ पे धान की खेती के लिए, चावल के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है, वहीं पर गेहूँ के लिए मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल की कटाई के समय इसके लिए जो है तेज धूप की आवश्यकता चाहिए होती है, कि ताकि वो फसल पक जाए। ठीक है, इसका जो विकास है ये सुअपवाहित दोमट मृदा में, कौन सी मृदा में, दोमट मृदा में जो है सबसे अच्छे ढंग से होता है। और चावल जो है जलोढ़ मृदा में। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में जो है गेहूँ जो है ना शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो ये जो है गेहूँ की खेती आप देख सकते हैं कि गेहूँ का जो है किस तरीके से कर्तन और दहन, मतलब किस तरीके से इसको काटा जाता है। फिर इसका जो है इसमें से जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब कि जो भूसा वाला पार्ट होता है उसका अलग किया जाता है, अनाज को अलग किया जाता है। तो इस तरीके से इसे कर्तन, गेहूँ का जो है ये कर्तन किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिलेट, मोटे अनाज की। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीडीपी सेम है। क्लासेस का कोई भी फीस नहीं है, कोई भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। बस मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक हेल्प मिल सके। तो सीडीपी की पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला कॉन्सेप्ट हो चुका है। अगर आप लोग जुड़ते हैं तो आपको जो है मैं कोशिश करूँगी कि सीडीपी की डेली क्लास दे सकूँ। ठीक है, सीडीपी मेन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पैडागॉजी जो है हम करेंगे, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, या सीडीपी हो, या आपका एसएसटी हो। पैडागॉजी इस तरीके से मैं करवाऊंगी ना कि आपको जो पैडागॉजी के मार्क्स, जो 50 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में पैडागॉजी आता है, उसके मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए, आप लोगों को जो है ज़रूर यहाँ से जो है एक गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, और पढ़ना किस तरीके से, कहाँ से, वो तरीका पता चलेगा। ठीक है, जुड़ के देखिए, अगर अच्छा लगता है तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए मिलेट जो है ना, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। जो मिलेट है ये, इसको जो है क्या बोला जाता है, मोटे अनाज। मोटे अनाज कौन से होते हैं, देखा जाए तो ज्वार, बाजरा जो ये होता है क्या होता है, मोटा अनाज। तो मिलेट क्या होता है, ये मोटे अनाज के रूप में इसे जाना जाता है। ये जो है मिलेट के लिए ना जो बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए जो है बहुत ही कम, अगर जहाँ पे बारिश होती है, शुष्क प्रदेश होते हैं, वहाँ पे ये जो है होता है। तो कम उपजाऊ और बलुई मृदा में होता है, मतलब कि जहाँ पे बालू, रेत पाया जाता है। ठीक है, बलुई मृदा की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम वर्षा की, उच्च से मध्य तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब वर्षा नहीं हो, शुष्क प्रदेशों में जो है ये सबसे अधिक होता है। पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता लेकिन होती है, मतलब कि तापमान जो है ना, सूर्य का प्रकाश बहुत ही अच्छा मिलना चाहिए। और जो मोटे अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी, भारत में जो है ये उगाया जाता है। अन्य देशों जैसे नाइजीरिया, चीन, नाइजर इसके उत्पादक देश हैं। ठीक है, ये बाजरे की खेती देख सकते हैं कि किस तरीके से, और ये जो है इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सूर्य की आवश्यकता होती है ताकि ये बाजरा जो है पक सके। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 मिनट। मक्का क्या है, मक्का जो है इसके लिए भी मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये देख रहे होंगे मक्का इस प्रकार का, और इसके लिए जब ये इसकी खेती की जाती है तो इसके लिए जो तापमान है ना, सूर्य का प्रकाश जो है बहुत अधिक तेज, जब ये पकने के उस पर आता है तो सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस में जो है ये उगाया जाता है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विश्व में इसकी जो है रंग बिरंगी जो है प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का है। आगे बात करते हैं रेशेदार फसलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस रहते हैं। देखिए जो कपास है, कपास की वृद्धि के लिए ना उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हल्की वर्षा 200 से 200
210 दिन जो है पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। मतलब पाला रहित दिन जो है 200 से लेकर 210 दिन जो है पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। हल्की वर्षा इसके लिए चाहिए। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। बहुत समय लगता है कपास को मतलब होने में। ये जो है ना कपास, ये काली मिट्टी में होता है। काली मृदा में जो है कपास के लिए बहुत ही अत्यधिक अच्छा माना जाता है। काली और जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छे तरीके से जो है ये उगती है। कपास जो है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। याद रखिएगा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ब्राज़ील, मिस्र। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपास जो है कच्चा माल है, लेकिन इससे क्या तैयार किया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग। देख सकते हैं, इसके लिए जो है याद रखिएगा 200 से लेकर 210 जो है पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम वर्षा, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, इसी से जो है सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। पटसन, पटसन क्या है? पटसन को जो है सुनहरा रेशा, कई बार क्वेश्चन आया सुनहरा रेशा के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है पटसन। ठीक है, ये जलोढ़ मृदा में, ये जलोढ़ जो है जलोढ़ मृदा में होता है, अच्छे ढंग से अच्छे तरह से होता है। इसके लिए जो है जो पटसन है, इसके लिए जो है उच्च तापमान, कैसी तापमान हो चाहिए? उच्च तापमान होना चाहिए, भारी वर्षा होना चाहिए और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जो फसल है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, देखिए जहाँ पे भी भारी वर्षा की बात आती है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात आती है, याद रखिएगा वहाँ पे या तो भारी वर्षा की बात हो रही है या तो भारी वर्षा की बात हो रही है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक भारी वर्षा होती है, जलवायु भी आर्द्रता बनी रहती है। ठीक है, तो पटसन के लिए जो है ऐसा जो है जलवायु की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं पेय फसलें, जिसमें हम कॉफ़ी और चाय की बात करेंगे। राइट, देखिए जो कॉफ़ी है ना, इसके लिए जो है गर्म और आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। और सुअपवाहित दोमट मृदा में, जिस मृदा में गेहूँ होता है उसी मृदा में जो है कॉफ़ी भी होती है। फसल की वृद्धि के लिए जो है ये जो सबसे अधिक जो है ढाल अत्यधिक उपयुक्त होती है। मतलब ढाल वाले जो क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है कॉफ़ी जो है अच्छे तरह से पनपता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश, तो कई देशों का नाम दे देगा, उसमें ब्राज़ील, तो याद रखिएगा ब्राज़ील जो है भारत में, ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। उसके पश्चात जो है भारत और कोलंबिया आता है। ये देख सकते हैं कि कॉफ़ी की खेती किस प्रकार से की जा रही है। कॉफ़ी की कृषि का जो है ये आप लोगों के सामने डायग्राम है, चित्र है। चाय की बात करें तो चाय जो कि भारत में तो यह सबसे ज़्यादा जहाँ कहाँ पर होती है? असम में। ठीक है, तो चाय अगर हम बात करें तो बागानों में ये उगाई जाने वाली एक पेड़ फसल है। ठीक है, चाय का जो है रोपण किया जाता है। कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए जो है इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा यहाँ पे जो है वर्षा, चाय की खेती के लिए जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ये भी ढाल पर ही जो है, क्योंकि पानी जो इसमें रुके थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये चाय की खेती के लिए जो है जलवायु की आवश्यकता होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी मैंने फसलें करवाई, चाहे वो आपकी खाद्य फसलें हों, रेशेदार फसलें हों या आपकी पेय फसलें हों, ये जो है आप लोग एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। आगे जो है एनसीईआरटी में एक और चीज़ बता रखा है कि भारत में जो है किस प्रकार की जोत है और संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार के हैं, तो उसमें कुछ भी ज़्यादा इतना नहीं है। अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट्स कर लीजिएगा, उसको भी मैं करवा दूंगी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप एनसीईआरटी उठा के भी कर सकते हैं, और अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी करवा दूंगी। बस आप जुड़े रहिए, आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को जो है यहाँ पर इसी तरीके का जो है स्टडी मटेरियल मिलेगा। देखिए ये जो मटेरियल है ये मैंने खुद जो है कंटेंट ये रेडी किया हुआ है, और ऐसा कंटेंट जब आप जाकर पेड कोर्स लेंगे ना तब आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसका जो टेलीग्राम पे मैं लिंक जो है दे दूँगी, उस पर जाके ले लीजिएगा। और इससे जो है आपको अच्छे नोट्स नहीं मिल सकते एनसीईआरटी के, ठीक है, नहीं तो आप लेकर देख सकते हैं कहीं से भी। और ये पूरा एनसीईआरटी का है, लाइन टू लाइन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। याद रखिएगा एनसीईआरटी बेस्ट है सीटेट के लिए। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई, जो मैं गाइड कर रही हूँ, उस चीज़ पे आप लोग जो है फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी इधर उधर ज़्यादा दिमाग में नहीं लाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िए, आपका जो है सीटेट क्रैक हो जाएगा। और कुछ भी ज़रूरत हो, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, आप जो है बेझिझक पूछ सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन हो आप दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट।